सत साहिब भगत जी दास के चैनल को सब्सक्राइब और घंटी को जरूर दबा देना ताकि मालिक की हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुर उपदेश। तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुर उपदेश। करेगा बता, भगवान ने क्या करे? तो कारण ये था कि उन्होंने सच्चाई को दबाने के लिए और कहीं उसके उनके अनुयायियों को भी सच्चाई का पता ना लग जाए, जो आचार्यों को जानने वाले और आर्य समाज के आचार्यों को चंदा मिलना बंद ना हो जाए, इनके सत्कार प्रकाश वेद बटने बंद ना हो जाए, इसलिए मिसगाइड करने के लिए, जनता का ध्यान पलटने के लिए करोठा कांड करवा दिया। क्योंकि दुर्भाग्य इस मुख्यमंत्री का, जो उसी समय ये आर्य समाजी है, हरियाणा का मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह, ये मुख्यमंत्री बन गया, इनका दाव लग गया, इसके कर्म बिगड़वा दिए, झूठ मेरी बोली, जनता को पाप का भागी बना दिया। रामपाल गुंडा है, वहाँ ये होता है, फलाना होता है। अब रामपाल ने सिद्ध कर दिया वहाँ क्या होता था, परमात्मा ने दया करी, वहां पर यही होता था जो आज बरवाला हो रहा है। इतनी सी बात। अब देखिएगा, अब हम फिर आते हैं यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक मंत्र नंबर 13 पर। ये अष्टमो अध्याय है और ये 13 नंबर मंत्र यहाँ से स्टार्ट होता है। ये 13वां मंत्र है। देव करते से एन से एवजनवसी, मनुष्य करते से एन से एवजनवसी, पितर करते से एन से एवजनवसी, आत्म करते से अनुष्य एवजनवसी। अब 242-41 पर है ये मूल संस्कृत, अनुवाद दिन का 242 पर है। अब क्या बताते हैं कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र, मेरे सिद्धांत का अनुवाद है, यह समझो हे सबके उपकार करने वाले परमेश्वर आप। उन्हीं के शब्दों में प्रमाणित कर दिया सत्या प्रकाश में कि जहां मेरे सिद्धांत ने कहा है कि जहां मित्र शब्द है तो परमेश्वर का एक बोधक है, यहाँ परमेश्वर शब्द पड़ेंगे। क्योंकि डॉक्टर की इक्वेशन को, औषधियों के साल्ट को डॉक्टर समझ सकता है कि इन्होंने कौन से कहा क्या संकेत किया है। जब संसाधन समझ जाए तो टीचरों को हो सकता है क्या थी गुरु रोटी भाई, गुरु बिन का हुन पाया ज्ञान, जो थोथा गुसड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। ये सारे अज्ञानी थे और वेद क्या बता रहे हैं, ये अनुभव क्या लिख गए। अब देखो, अगर ये जरा सी बुद्धि रखता तो आनंद जी, तो सत्यार प्रकाश वेदों का इसने अनुवाद किया खुद करने वाला, तो सत्यार प्रकाश में सेट कर देता। नहीं, इन्होंने केवल लोक वेद को आधार माना, जिस कारण से वेदों को भी अनदेखा कर दिया। अब इसमें स्पष्ट अपने कर कमलों से लिख रहा है कि परमात्मा पाप नहीं कर, परमात्मा घोर पाप भी काट सकता है। वेद में लिखा होगा, देखी जाएगी जरूर होगा। तो अब प्रारब्ध के वर्तमान के पाप से दुख होता है, अब पाप कटा तो कटा निकला दुख निवारण, पाप कट गया तो दुख सुख हो गया, दुख दूर। ये सब के उपकार करने वाले मित्र आप, यानी परमेश्वर आप। देव करते से दान देने वाले के, अपराध के विनाश करने वाले हो। जन्म माने विनाश, ऐसे माने अपराध के। मनुष्य करते से, मनुष्य के साधारण मनुष्यों के भी किए हुए अनुष्य अपराध यानी पाप के विनाश करने वाले हो। एवं जन्म पितर करते से, पिता करे से बेटा करे, कोई भी संसाधना करे उसी के। ऐसे माने ये पाप ही लिखना था, अपराध के अच्छी प्रकार दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो। आत्म जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ या करूँ, अनजान पढ़ने में भी जो कुछ भी किया करता हूँ या करूँ, उस सब ऐसे हमारे
पाप के ये गुजरात में डाली पाप के ऐसे माने पाप के नाश करने वाले माने दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो, नाश करने वाले। तो यहाँ इसमें ऐसी कुछ लड़का रहते जो आम आदमी समझ नहीं सका। अब इसमें कर दिया कि मैं अनजानपने में कोई करूं या जानबूझ कर करूं कोई गलती, उसको भी आप माफ करने वाले हो। अपने आप लिखा वो सत्य विद्या है, सच्चा ज्ञान है। अपने आत्माओं वेद में तो यहाँ तक लिख दिया कि मैं चाहे अनजानपने में करूं और चाहे जान कर करूं, आप सारे घोर पाप का विनाश कर देते हो। तो खाके इनका ज्ञान है, क्या पढ़े न वेदों को। तो पुणात्माओं दास के साथ इसलिए संघर्ष हो रहा है कि दास एकला साची बोला है, अरे झूठ बोल रही है, काउड़ नहीं, बिना गलती के झूठ बोले, जनता की बात हरित हो रही है। लेकिन परमात्मा का आशीर्वाद है इस दास के साथ, और आपके ऊपर भी न्यारा आशीर्वाद है कि आपका जन्म इस समय है और आपको ये मूल वस्तु मिलेगी, कल्याण होगा। अब इसमें वेदों में जो ज्ञान दिया है कि जान कर करूं और चाहे अनजानपने में करूं, सारा ही माफ कर देते हो। आप जान के कौन से होते। अब परमात्मा ने धर्मदास साहिब जी से कहा था, धर्मदास जी ने बोले कभी परमात्मा एक जिंदा महात्मा के रूप में थे, और कबीर साहब ने जब धर्मदास जी के सज्ञान का पर्दाफाश करना किया तो दुख मान गया और कहने लगा हम पाप ना करते, हम हिंसा नहीं करते, जीव हिंसा। क्योंकि धर्मदास सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता, ब्राह्मण से सत्या सो होई, जल स्नान करत हो सोई, पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक जन्म में मारे। पता फिर इतने पाप तो डेली करने लग रहा है, जीव हिंसा नहीं करता। जैसे लिपा पोती करते हो, पोचे लगाते हो, इनमें न जाने कितने जीव मरे। खेती करता है किसान, थाली के साथ न जाने कितने जीवों के पेट के अंदर से वो निकालता थाली, यानी तीखा हथियार जो थाली बोलते हैं उसको। तो कहने का जैसे अग्नि जलाते इसमें जीव मरे, लकड़ियों में, उपलों में पोचा लगाते इनमें जीव मरे, हम चलते। तो ये हमें पता है कि ये हो रही है। जैसे किसान खेती करता है, स्प्रे करने पड़ते हैं उसको मालूम है कि ये मेरे फसल में कीट लगा हुआ, इसका नाश करना पड़ेगा, ना तो इसको ये खा जाएगा, मैं कंगाल हो जाऊंगा। और जैसे हम रोगी हो जाते हैं तो हमारे अंदर जो वो कीटाणु मारे जाते हैं, वो जीव है। तो यहाँ वेद का कहने का तात्पर्य ये है कि आपको पता भी है कि ये पाप हो रहे हैं, इनको त्यागा नहीं जा सकता। इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जावे, कह कबीरता दास का पाप नहीं लगावे। उसको पाप नहीं लगे, जान के नहीं मारे। जैसे बैठा मकोड़े को कीड़ा अगर उसको मारी ईंट को बात हुई है। आप चल रहे हो, इच्छा नहीं मारने की और मर रही है तो वो आपका वश नहीं। कोशिश करें जहां तक पैर बचा कर रखा जा रखे, तो दया भाव हो। तो इसी प्रकार कहा कि इनके भी जैसे हम प्रतिदिन कपड़ा पहनते हैं, ये मैला हो जाता है, तो इसका विधान, इसका तरीका बता दिया, अभी साबुन और पानी से ही निर्मल भी हो जाता है। तो डेली जो हम साधना करते हैं और ये हमारे ये जीव हिंसा होती है, जो ना चाहते हुए होती है, इच्छा नहीं हमारी, तो उनके लिए ये भक्ति साधना इसलिए दी जाती है कि आपका डेली वो पाप जो होते हैं, मैल बन गया आत्मा, वो साफ होता रहेगा। धर्म करवाते हैं, दान करवाते हैं, और बाकी जो संचित कर्म है और प्रारब्ध के जो कर्म है वो सतनाम और सार नाम से आपके नाश हो जाएंगे। जब ही नाम हृदय धरो, जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घासे। परमात्मा कबीर जी कहते हैं मेरे नाम में इतनी शक्ति है कि जब ही सतनाम आपको मिलेगा, आपके पाप कर्मों में, प्रारब्ध के कर्मों में और संचित कर्मों में ऐसे आग लगा देगा
और फिर चलेगी तेज आंधी, उसको उठा कर पता नहीं कहाँ के कहाँ पटक देगा, फील्ड साफ हो जाएगा। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चतुवंजन फिर झलके तेज नयारे। कहते फिर इस ज्ञान से, भगवान की भक्ति से, सिमरन से आपके पाप हल्के हो जाएंगे। आत्मा में एक छोटी सी बात पर भी आंसू आने शुरू हो जाएंगे भगवान की चर्चा में, तो समझो आपके पाप अब नाश हो लिए। जैसे कहते हैं, जैसे सूरज के आगे बदरा, सूर्य के आगे बादल अड़ जाते हैं, ऐसे कर्म छयारे, आत्मा और परमात्मा के बीच में ऐसे कर्मों की छाया है, ऐसे उनके छाए हुए आगे। और फिर इस सत्संग भक्ति करेंगे, परमात्मा में प्रेम जागेगा। कहते प्रेम की पवन करे चित मंजन जल के तेज नयारे, प्यार जागेगा मालिक के प्रति, तो समझो आपके वो पाप के बादल छट चुके हैं। जैसे तेज हवा चलती है, बादलों को इधर उधर तितर बितर कर देती है, सूर्य फिर साफ दिखाई देता है, ऐसे आपके पाप कर्मों के बादल इस सतनाम और इस भक्ति से ऐसे छट जाएंगे। फिर आपकी आत्मा में परमात्मा की न्यारी कसक पैदा होगी। दर्शकों, आज हमने जाना कि किस तरह हमारे धर्म गुरु अपने धर्म ग्रंथों का सही ज्ञान नहीं समझ पाए हैं और इसके कारण समाज में कितनी भ्रांतियां और अंधविश्वास फैले हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज ने धर्म ग्रंथों के सही ज्ञान को प्रस्तुत कर हमें सच्चे आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। उनका संदेश साफ है कि केवल शास्त्रानुकूल भक्ति से ही आत्म कल्याण संभव है। दिखाया था और वहाँ पर फिर सतलोक में आने के बाद संत गरीबदास जी महाराज ने वहाँ का पूर्ण वर्णन यहाँ से किया। गरीबदास जी महाराज ने अपने इस समूचे ज्ञान को बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय, बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज की जय, सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी राम की जय, श्री सुरारी राम की जय, श्री क्रोधा राम की जय, सत्साई निर्माण सतगुण शिकार मूर्ति धर्म जन साधु संतो सर्वस नहीं, सतगुरु साहिब संत सब दंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य में जिनको ना कुर्बान, निराकार निर्विषम काल जाल बंधना, दर्द पवन नीर गुणाम बलरूप सुनजुनाम, सोम सुरति समाप्ताम सकल समानानि रसल उदलंबर रत्नमाम बेपरवाह थाय वार काल नहीं बदतम विद्या समय सिद्धोरी, गणनायक संताना करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा चरण कमल नमस्कारूं, आदि अंत करु सेवा संति संगीता सिद्धिदाता सोई, अनंत गुण अतीता सत्य पुरुष निर्मोही, जगदम्बा जगदीश मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पुशीष भक्ति भक्ति भंडारी, सुर मुनि जन ध्यामे ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस्र मुख गावे पूज्य आदि गणेशा, इंद्र कुबेर सरिका वरुण धर्म राजा में, सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे, तेतीस कोटि अधारा जामे से नासी, उतरे जल पारा कट है युग की फांसी, समरथ अंकारा अदली पुरुष कबीर हमारा, आदि युगादि दया के सागर काल कर्म के मोचन आकर, दुख भंजन नरवेश दयाला असुर निकंदन कर पे माला,
पावक और पौना, गगन सुन धन आई सोना। धर्म राय धर्मानी चेरा, सूर्य श्रोता करे नबेरा। सत्कार धर्म राय करही, अपना किया सवेद न मरही। शंकर से सब ब्रह्मा विष्णु, नारद शारद जारुर रशनम। डोर के ओर गणेश गुसाई, कारण सकल जग हो जाई। ब्रह्मा विष्णु शंभु शेषा, तीनों देव राम हमेशा। चार करे फल नामे, जय जय शंभु शंकर नाथा। कला गणेश गोविंद माता, कोटि कटक पैमाल करता। ऐसे शंभु समरथ कंता, जगलीलाट सुर सुधारा। अजपाताली जय जय तारा, श्रीदाता शंभु गोसाई। तारी कर मोक्ष सबे पहुँचाई। आसन पद्म लगाए योगी, ऋषि भक्ता लघु मानी। और संत साधु धन नामी। नाथ जलंधर और पाला, गुरु मचंदर गोरख बाला। वर्तरी गोपी चंदा योगी, सुल्तान अदल सबल गोपी। हर हरि कांत कले मनुष्य गोत्र के विलोल है। रावण का राजा वंशाली के लोग में। नीकल लीला का नंदर कुमार थी। अर्धनाथ वर्ष का पिता जो कलयुग की आदि में चाणूर दंश मारे थे। चेता की आदि में हिरणा कुछ पठारे थे। बलि की विलासी सुरपति पुकारे थे। पावन स्वरूप तीन सुरपति पुकार बलि भय करे सोई। रुद पावे सुख स्वर्ग मिल जाई। कहे कबीर हम जंगल से जा सतगुरु नाथ दुआई। बैर करे सोए दुख पाई। रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब जय हो बंदी छोड़ की।